मंत्रालय राज्यों के साथ जुड़ा हुआ मंत्रालय है और ये मैं जो देखने आया हूँ शुभम का पॉटरी, ये हैंडीक्राफ्ट का एक पार्ट है। तो ये वस्त्र मंत्रालय में हैंडीक्राफ्ट का एक पार्ट है और ये हमारा पौराणिक कला है। तो मैं IHBT आया हुआ था तो डायरेक्टर साहब ने मेरे लिए ये भी चिन्हित करके रखा था। तो ये एक अच्छा, और ये शुभम जी को धन्यवाद दूंगा कि पिताजी के लेगेसी को लेकर के आगे बढ़ने का काम किया है। अभी इनकी छात्रा मुंबई से आई हुई है, तो यहाँ के लोग नहीं, मैं तो यहाँ के नौजवानों से भी कहूँगा जो बॉम्बे की से छात्रा आ सकती हैं तो आप यहाँ की क्यों नहीं। ये एक केवल कला नहीं है, रोजगार के बड़े साधन हैं और देश के अंदर लगभग 40 लाख ऐसे आर्टिजन हैं जो काम कर रहे हैं हैंडीक्राफ्ट के सेक्टर में और ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है। IHBT इस हिमाचल के इकोनॉमी को, रूरल इकोनॉमी को कई गुना अधिक बढ़ाने में एक बड़ा योगदान दे रहा है और देने के लिए कंसंट्रेट कर, जैसे आप देखें ये फ्लोरिकल्चर, लिली, टुलिप और भी कई इनके फूल हैं। मैंने तो कहा है कि राज्य सरकार से भी बात करें और आप भी एंटरप्रेन्योर से मिलें और आप भी करें। अगर ये पालमपुर को, कांगड़ा जिले को फ्लोरिकल्चर से जोड़ दें तो टूरिज्म का एक नए आयाम जुटेंगे, फ्लोरिकल्चर टूरिज्म। और क्योंकि हिमाचल सांस्कृतिक टूरिज्म, आध्यात्मिक टूरिज्म से जुड़ा प्राकृतिक टूरिज्म, इन सब के साथ अगर फ्लोरिकल्चर IHBT के माध्यम से ही हो सकता है। किसानों की आमदनी 4 गुना। अभी ये एक गांव गए थे, वहाँ बच्चे इनके यहाँ से ट्रेनिंग लेकर के माइक्रोब, बायोचार, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, जिससे सेव की क्वालिटी और ये, और वहाँ भी अब तय हुआ है आज कि फ्लोरिकल्चर ये गांव एडॉप्ट करेगा। भारत का सौभाग्य है कि भारत इतना बड़ा देश है कि डोमेस्टिक डिमांड सबसे बड़ा डिमांड है और अच्छी बात है। दुश्मन देश को मदद करने वाला तुर्की है, तो लोगों ने अगर तय किया है कि तुर्की का सेव नहीं खाएं, हिमाचल का सेव खाएं। ये एक डेलीगेशन जा कर के अपने स्थिति को साफ करना और पाकिस्तान द्वारा जो नैरेटिव या कुछ लोग नैरेटिव बना रहे हैं उस नैरेटिव को चेंज करना। 33 देशों में जाएंगे और जाकर के अपनी बात रखेंगे, ये कोई नई चीज़ नहीं है। 1994 में अटल बिहारी वाजपेयी गए थे यूनाइटेड नेशन, उनके नेतृत्व में टीम गई थी। मनमोहन सिंह थे, सलमान खुर्शीद थे। यही पाकिस्तान ने गलत नैरेटिव दुनिया में रखा था। ये होते आ रहा है। अगर ये बात कांग्रेस को नहीं समझ में आ रही है, फ्रस्ट्रेशन में है, तो मैं क्या करूं। सर, पाकिस्तान का खिलाफ जो है सीज फायर किया गया है और जिस सीज फायर की बात की जा रही थी, क्या लगता है सीज फायर के बाद पाकिस्तान कोई नापाक हरकत फिर दोबारा नहीं करेगा? वो तो वो जाने नापाक हरकत करेगा क्योंकि वो आतंकवादी देश है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि जो ये समाप्त नहीं हुआ है, स्थगित हुआ है।
अगर एक भी आतंकी हमले हुए, इसे युद्ध समझा जाएगा।